हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक टुडे में। तो फ्रेंड्स, हम यूटेरिया का बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती का ये प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी, क्योंकि बहुत ही कम दिन बच गए हैं। नंबर 5 है, जो कि बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए है यूटेरिया की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के। ठीक है, तीसरा जो मैसूर का आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में टीपू की हार हुई थी, टीपू सुल्तान की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो ब्रिटिश संसद के लिए जो चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगा और सिपाहियों का विद्रोह। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। पहले कौन घटे? संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाहियों का विद्रोह, तब जाकर नील विद्रोह, तब दक्कन दंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था। मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो मंगल पांडे ने जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो कहाँ किया था? तो बैरकपुर में किया था। ठीक है, 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने कब किया था? तो 29 मार्च, डेट भी याद रखिएगा, 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर के छावनी में इन्होंने क्या किया था? तो विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कि बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था। बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1885 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल से बिहार अलग होने के बाद इसकी बिहार काश्तकारी अधिनियम का नाम दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। तो किस अधिवेशन में अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए, कराची सत्र 1931 में क्या किया था? तो इन्होंने आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था, भारत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पारित किया था। तो किसने पारित किया था? जॉन एडम्स ने। किसने? जॉन एडम्स ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। जो नील दर्पण थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? तो मधुसूदन दत्त ने। ठीक है, मधुसूदन दत्त ने इन्होंने क्या किया था? तो उसको जो नील दर्पण था कहानी, उसको क्या किया था? तो अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, कह रहा है कि समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। जो समाचार पत्र था हिंदुस्तान टाइम्स, उसके संपादक कौन थे? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? के.एम. पडिक्कर। के.एम. पडिक्कर ये क्या थे? तो हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्वामी विवेकानंद के। पुस्तक जो राजयोग है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सारी पुस्तकें किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया। और थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 में हुआ था इनका जन्म। याद रखिएगा, 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? कह रहा कि किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? तो कर्नल स्लीमैन के द्वारा। ठीक है, कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में क्या हुआ था? तो ठगी प्रथा का दमन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जन्म किसे माना जाता है? तो रिपन को। किसे? रिपन को, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 में के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया था? तो किसने बताया था? कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, किसने बताया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड विलिंगटन। कौन था? लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपने स्वतंत्रता नहीं चाहते, किसने कहा था? कह रहा कि हमें ये नहीं चाहते कि ब्रिटेन की बर्बादी हो जाए, इस अपनी स्वतंत्रता में नहीं चाहते थे। तो किसने कहा था ये बात? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजाराम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था? जब दांडी मार्च यात्रा शुरू हुई थी तो उसमें जो ये गीत रघुपति राघव राजाराम किस संगीतकार के द्वारा गाया गया था? तो कौन हो जाएंगे? दिगंबर विष्णु पलुस्कर। दिगंबर विष्णु पलुस्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? अरोड़ा अशरफ अली ने। गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अरोड़ा अशरफ अली। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने का वजन एवं माप की शुरुआत की थी? तो किसने किया था? टीपू सुल्तान ने। याद रखिएगा, किसने किया था? टीपू सुल्तान ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का वादा किया था? कौन आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने क्या अपना दावा कर दिया था कि 1 साल के अंदर हम स्वराज को लेकर रहेंगे? तो किसके दौरान किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, किसके दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? तो किस तिथि तक होनी थी? तो 30 जून 1948 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो मार्च 1946, 24 मार्च, डेट भी याद रखिएगा, 24 मार्च 1946 को क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। ठीक है, भारत में एंट्री किया था। और कैबिनेट मिशन 1946 में जो सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा, सदस्यों की संख्या 32 थी। ठीक है, और इसका नेतृत्व पैथिक लॉरेंस ने किया था। इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? तो कौन सा सही है इन चारों में से? तो हो जाएगा इनमें से सभी। ये तीनों है, उन पर व्यापारियों का एक वर्ग का शासन था, नगर निगम लोगों का नागरिक सुधार की देखभाल करता था, वो बोस्ट्रोफेडोनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग करते थे। ये तीनों आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? तो किस अवधि के दौरान किए गए थे? तो शुंग काल के दौरान। किसके काल के? शुंग काल के दौरान। ठीक है, देखिए शुंग काल के शासक शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक हुआ करते थे।
किस काल के? तो शुंग काल के, क्योंकि देखिए रामायण, महाभारत, मनुस्मृति ये सब किसके दौरान संकलित की गई थी? तो शुंग वंश के काल के दौरान ये की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा और गांधार कला के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो मथुरा और गांधार कला के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। कनिष्क काल में इन लोगों की कलाओं का विकास हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो पुलकेशिनी द्वितीय के शासक से है। ठीक है, पुलकेशिनी द्वितीय के शासक से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? तो लोकायत दर्शन के किस, तो हो जाएगा चवार्क। क्या हो जाएगा? चवार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? तो किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरों का निर्माण करवाया था? तो कौन था? ऑप्शन नंबर फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या किया था? तो नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, इन्होंने 150 कुएं करवाए थे, 100 पुल और 50 बांध बनवाए थे। ठीक है, और कई नहरें भी खुदवाई थी। प्राचीन भारत के संदर्भ में वाणभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है? तो वाणभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है? तो चिकित्सा से है। किससे है? चिकित्सा से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है? चिराग ए दिल्ली के नाम से किस सूफी सुल्तान को जाना जाता है? तो शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद को। किसको? शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का। ठीक है, और देखिए सब्जियों का अध्ययन जो है ओरिकल्चर में के अध्ययन में, तथा कीटों का जो अध्ययन है उसको किस में किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में किया जाता है। और रहा फूलों का जो अध्ययन, फूलों और फलों का तो फ्लोरिकल्चर में अध्ययन किया जाता है, और फलों का पोमोलॉजी में। याद रखिएगा चारों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इको मार्क प्रतीक किससे संबंधित है? तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। किससे है? तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से इसका क्या है? संबंध है। अगला क्वेश्चन, एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है। एक अनवीकृत मतलब फिर से उसको नवीन नहीं किया जा सकता। उस ऊर्जा का स्रोत क्या है? पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम था? तो किस जिला में सबसे कम था? तो वैशाली में। ठीक है, 11 के जनगणना के अनुसार जो क्या था? तो वैशाली में जो बाल लिंगानुपात का सबसे कम था। और देखिए मुजफ्फरपुर में कितना था? तो मुजफ्फरपुर में 904 था, ये भी याद रखिएगा। और वैशाली में आपका क्या था? 904 था। वैशाली में क्या कितना था? 904। मुजफ्फरपुर में था आपका 915। ठीक है, और जहानाबाद में कितना था? 922। और ये हो जाएगा बेगूसराय में 919। तो सबसे कम किस में था? वैशाली में 904। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा
मित्राब गुहा हॉकी, जबकि ये क्या है आपका सुमिलित नहीं है, जबकि ये हॉकी नहीं, किस खेल से संबंधित है तो शतरंज से है। किससे है? शतरंज से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है तो कौन हो जाएगा? रेटिनॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है किसके लिए? तो दिव्यांग व्यक्तियों से। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है किसके लिए? तो दिव्यांग व्यक्तियों से। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो यूनेस्को की स्थापना नवंबर 1945 में की गई थी। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो नवंबर 1945 में। ठीक है, विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो हो जाएगा सी, गया में। ठीक है, किस जिला में है? तो गया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसे मानना चाहिए? कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो धैर्य और दृढ़ता। एक टीचर में सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि उसमें धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया था। तो किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? सुपर कंप्यूटर जो परम शक्ति है उसको कहाँ स्थापित किया गया था? तो IIT खड़गपुर में। ठीक है, IIT खड़गपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो किस देश के साथ किया है? मिस्र के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया है? तो किस देश में किया गया है? स्पेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब तीनों ऑप्शन क्या है आपके? सत्य है। अगला क्वेश्चन। फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 36वां। कौन सा हुआ है? 36वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो हो जाएगा अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता, ये क्या है आपका? असत्य। बाकी ये तीनों क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो देश का पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। याद रखिएगा कौन बना है? तमिलनाडु। ठीक है, किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? फ्राइटा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो सभी जीवों की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। ठीक है, कोशिका। अस्थि है, अस्थि क्या है? तो एक संयोजी उत्तक है। अस्थि क्या है? एक संयोजी उत्तक है। ठीक है, कि पीत का निर्माण होता है। तो पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। याद रखिएगा कहाँ होता है? यकृत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? तो मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा? तो पेरिकॉर्डियम। पेरिकॉर्डियम झिल्ली द्वारा मनुष्य का हृदय क्या होता है? घिरा रहता है। ठीक है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो किसका है? चीड़, पाइन का। किसका? चीड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? प्यूटरियस ग्रंथि को। किसके कहा जाता है? प्यूटरियस ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षी का तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है? पक्षी तथा चमगादड़ के अंग के पंख किस अंग के उदाहरण है? तो कौन हो जाएंगे? असमजात अंग के। किसके? असमजात अंग के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भौतिक राशियों की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो किस भौतिक राशि में? तो त्वरण में। किस में होता है? त्वरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस में अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है? तो क्या कारण है कि बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है? कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो गति का जड़त्व, गति के जड़त्व के नियम के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को कहते हैं? तो रेक्टिफायर। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, उसकी गति ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चौगुनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वे कहलाती है? तो क्या कहलाती है? प्रदीप्त। क्या कहलाती है? प्रदीप्त किरणें। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो क्या होती है? तो धनात्मक होती है। याद रखिए, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो किस लेंस का होता है? उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टीमीटर का कार्य है, वोल्टीमीटर का कार्य है बी, विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना। अगला क्वेश्चन, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है तो किस पे आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। ठीक है, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है, तो पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाले बल को क्या कहते हैं? आणविक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव्य पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो पृथक्करण कीप विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? तो पृथक्करण कीप विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है तो जल का जमना। क्या है? जल का जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 3। ठीक है, परमाणु के नाभिक के नजदीक कौन सा कक्षा होता है? तो परमाणु के नाभिक के बीच नजदीक कौन सा कक्षा होता है? तो कक्षा K। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है? तो किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जस्ता की परत चढ़ाकर। जस्ता की परत चढ़ाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? कौन सा हाइड्रोकार्बन जो होता है कमरे के ताप पर ठोस होता है? तो कौन होता है? C20H42। C20H42। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के मूल अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो कहाँ पे है?
ऑप्शन नंबर बी, भारत के किसी भी न्यायालय में। यहाँ क्या है, आपकी मनाही है। अगला क्वेश्चन, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कह रहा है निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कृषि। कौन सा आता है? कृषि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आंदोलन बनाया गया था? तो अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आंदोलन बनाया गया था? तो 1992। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है? तो 2 वर्ष तक का। ठीक है, राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन क्या है? तो आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है? भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार। क्या है? वोट देने का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? तो 1/3। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु ने। ठीक है, व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है तो कैसे किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय द्वारा। कैसे? प्रति व्यक्ति आय द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पे। हेरोल्ड डोमर मॉडल पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्र अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? तो बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? रोहतास। कौन सा है? रोहतास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। तो महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किससे है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो कौन सा संयंत्र दे सकता है? तो बायोगैस संयंत्र। कौन सा हो सकता है? बायोगैस संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो किसने ये कहा था? आर्यभट्ट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा की धरातल पे, जमीन पे 2 व्यक्ति एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन सकते हैं क्योंकि क्या रीजन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है जिसके कारण व्यक्ति एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, मानक समय की। किसकी? मानक समय की। अगला क्वेश्चन है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है कहाँ है? तो अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कौन सा सबसे बड़ा जिला है? कच्छ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो कौन सी है? वुलर झील। कौन सी? वुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु
एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, किसने? उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो कौन सी नदी कहलाती है? दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो हो जाएगा सदाबहार वर्षा वन बायोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो कौन हो जाएगा? चीन। कौन हो जाएगा? चीन। फ्रेंड्स, उम्मीद करता है वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब का बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।